बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, इस वीडियो में हम अपने टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करेंगे। जैसा कि हमने गुज़श्ता वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल किया था ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के दौर के अहम वाक़यात से मुतल्लिक, तो इस वीडियो में हम ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के दौर के जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हैं उनको उसी तरह से लिखना शुरू करेंगे जिस तरह के हम ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स का सिलसिला पहले से चलाते आ रहे हैं। सो आप हिस्ट्री की कॉपियाँ खोल लें और उसी तरह जिस तरह के हम पहले टेबल बना के पॉइंट्स लिखते आ रहे हैं उसी तरह हम टेबल बना के तो इस टॉपिक के पॉइंट्स लिखते हैं। मेरी कोशिश होगी कि इस टॉपिक के पॉइंट्स को काफ़ी ज़्यादा मुख्तसर किया जाए, सिर्फ़ जो अहम पॉइंट्स हैं वो आपको लिखवाए जाएंगे ताकि आपका काम आसान तर और काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट भी हो सके। सो हम शुरू करते हैं। पहले टेबल में पहला पॉइंट शुरू करते हैं। पहले टेबल में लिखें ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने बहैसियत वज़ीर आज़म अपने ओहदे पर काम किया। मैं रिपीट करता हूँ, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने बहैसियत वज़ीर आज़म अपने ओहदे पर काम किया। दूसरे कॉलम में इसके सामने लिखें 19 अक्टूबर 1951 ता 17 अप्रैल 1953 ईस्वी। 19 अक्टूबर 1951 ता 17 अप्रैल 1953 ईस्वी। अच्छा, अब यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि इस टॉपिक के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते, इस पॉइंट के भी काफ़ी सारे MCQs बन सकते हैं और शॉर्ट आंसर्स कम से कम 2 तो ज़रूर बन सकते हैं। एक इस तरह बन सकता है कि ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने वज़ीर आज़म का ओहदा कब संभाला, और दूसरा इस तरह बन सकता है कि ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने वज़ीर आज़म के ओहदे को कब छोड़ा या ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को बहैसियत वज़ीर आज़म कब बरतरफ़ किया गया। ये 2 तो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बता दिए हैं। इसके अलावा MCQs भी इसी तरह बनाए जा सकते हैं। ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, बड़ी मामूली सी। ये मैं अब तकरीबन हर लेक्चर में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप इसको समझ लें तो आप काफ़ी ज़्यादा आसानी के साथ तमाम तर टॉपिक्स तैयार कर सकते हैं और आपका काम भी कम से कम हो सकता है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के दौर के अहम वाक़यात में ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के दौर के अहम वाक़यात में। दूसरे कॉलम में इसके सामने गंदुम का बहरान, बुनियादी असूलों की कमेटी की दूसरी रिपोर्ट, लिसानी मसला और तहरीक ख़त्म नबुव्वत शामिल थे। ये यानी ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के दौर के अहम वाक़यात
शुमार किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में ख्वाजा नाज़िमुद्दीन का ताल्लुक था। दूसरे कॉलम में इसके सामने लिखेंगे सूबा बंगाल से, सूबा बंगाल से। अच्छा, ये बाज़ जगहों पर बंगाल की बजाय मशरक़ी पाकिस्तान आपको लिखा हुआ मिलेगा, वो भी काबिल कबूल है, आप वो भी लिख सकते हैं। लेकिन क्योंकि उस वक़्त इस सूबे का सरकारी नाम बंगाल था, इसलिए हम बंगाल का नाम ही इस्तेमाल करेंगे या लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, वज़ीर आज़म बनने से पहले ख्वाजा नाज़िमुद्दीन काम कर चुके थे। दूसरे कॉलम में इसके सामने लिखेंगे बहैसियत गवर्नर जनरल पाकिस्तान, बहैसियत गवर्नर जनरल पाकिस्तान, यानी वज़ीर आज़म बनने से पहले उन्होंने पाकिस्तान के गवर्नर जनरल की, दूसरे गवर्नर जनरल की हैसियत से काम किया था। नेक्स्ट पॉइंट, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को अवाम में गैर मकबूल बनाया। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को अवाम में गैर मकबूल बनाया। दूसरे कॉलम में इसके सामने लिखेंगे गंदुम की किल्लत, लिसानी मसले और तहरीक ख़त्म नबुव्वत जैसे मसाइल ने, मैं रिपीट करता हूँ, गंदुम की किल्लत, लिसानी मसला और तहरीक ख़त्म नबुव्वत जैसे मसाइल ने। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को कायदे किल्लत करार दिया गया। दूसरे कॉलम में इसके सामने लिखें गंदुम के बुहरान की शिद्दत की वजह से, यानी गंदुम की किल्लत की शिद्दत की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट, बुनियादी असूलों की कमेटी की दूसरी रिपोर्ट पेश की गई। इसके सामने दूसरे कॉलम में लिखेंगे 22 दिसंबर 1952 ईस्वी को। नेक्स्ट पॉइंट, बुनियादी असूलों की कमेटी की दूसरी रिपोर्ट में दूसरे कॉलम में इसके सामने बहैसियत कौमी ज़बान उर्दू की हिमायत की गई। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में
ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने भी उर्दू ज़ुबान की हिमायत की और ये तर्ज़ अमल दूसरे कॉलम में इसके सामने लिखें। बंगाल में शदीद एहतजाज और लिसानी मसले में मज़ीद शिद्दत पैदा करने का बाइस बना। बंगाल में, मैं रिपीट करता हूँ, बंगाल में शदीद एहतजाज और पहले से मौजूद, ये कर दें, पहले से मौजूद लिसानी मसले में शिद्दत पैदा करने का बाइस बना। यानी यहाँ मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ कि ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने उर्दू की बहैसियत कौमी ज़ुबान हिमायत की, बावजूद इसके कि उनका अपना ताल्लुक़ बंगाल से था। बुनियादी असूलों की कमेटी की दूसरी रिपोर्ट में भी उर्दू ज़ुबान को सपोर्ट किया गया था। बंगालियों का पुराना मुतालबा था कि बंगाली को कौमी ज़ुबान का दर्जा दिया जाए, तो हुकूमत की इस पॉलिसी से वो लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। उन्होंने लिसानी मसला जो कि पहले से मौजूद था उसमें शिद्दत पैदा की और शदीद एहतजाज करना शुरू कर दिया। हत्ता कि ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को बंगाली होने के बावजूद भी बंगाल में काफ़ी ज़्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट, पहले कॉलम में बुनियादी असूलों की कमेटी की दूसरी रिपोर्ट भी आगे दूसरे कॉलम में इसके सामने लिखें, पहले रिपोर्ट की तरह शदीद एतराज़ात का शिकार हुई और हुकूमत को इस पर नज़र सानी का वादा करना पड़ा। यानी इसका मतलब यह है कि जिस तरह बुनियादी असूलों की कमेटी की पहली रिपोर्ट, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, लियाकत अली ख़ान के दौर में पेश हुई थी, उस पर भी बड़े शदीद एतराज़ात सामने आए थे और लियाकत अली ख़ान हुकूमत ने यह वादा किया था कि हम इस पर अमल दरामद को रोक रहे हैं। इस पर जो अवाम ने और मुखालिफिन ने एतराज़ात किए हैं उनकी रोशनी में इसको दोबारा नज़र सानी की जाएगी इस पर, और इसको दोबारा असम्बली में पेश किया जाएगा। इसी तरह जो दूसरी रिपोर्ट थी, जब वो जिसको तरमीम शुदा रिपोर्ट या नज़र सानी शुदा रिपोर्ट भी कहते हैं, जो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के दौर में 22 दिसंबर 1952 को पेश हुई, उस पर भी इतने ही शदीद, बल्कि पहले सी रिपोर्ट से भी ज़्यादा शदीद एतराज़ात सामने आए और आखिरकार हुकूमत इंतहाई मजबूर और बेबस हो गई और हुकूमत ने ऐलान किया कि दोबारा इस पर अमल दरामद को रोका जाता है, इस पर दोबारा नज़र सानी की जाएगी, दोबारा गौर व गौस किया जाएगा और इसको दस्तूर साज असम्बली के सामने पेश किया जाएगा। तो तब जाकर कहीं हालात किसी हद तक हुकूमत के कंट्रोल में हुए। लेकिन मजमूई तौर पे यहाँ बल्कि एक पॉइंट भी बना लें, बुनियादी असूलों की कमेटी की दूसरी रिपोर्ट ने ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की हुकूमत की गैर मकबूलियत में, या ख्वाजा यूँ इसको लिख दें कि बुनियादी असूलों की कमेटी की दूसरी रिपोर्ट ने ख्वाजा नाज़िमुद्दीन हुकूमत को गैर मकबूल बनाने में इसके सामने दूसरे कॉलम में लिखें, बड़ा अहम किरदार अदा किया। नेक्स्ट पॉइंट, पहले कॉलम में
तहरीक ख़त्म नबूव्वत के दो अहम मुतालबात। तहरीक ख़त्म नबूव्वत के दो अहम मुतालबात। दूसरे कॉलम में इसके सामने लिखें, कादियानी हज़रात को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया जाए, चौधरी सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान को वज़ीर ख़ारजा के ओहदे से बरतरफ किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, तहरीक ख़त्म नबूव्वत की सरगर्मियों का बड़ा मरकज़ दूसरे कॉलम में इसके सामने लाहौर शहर था। यानी वैसे तो ये तहरीक मुख्तलिफ शहरों में चल रही थी, लेकिन इसका जो बहुत ज़्यादा ज़ोर था वो लाहौर में था। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में, तहरीक ख़त्म नबूव्वत में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया। दूसरे कॉलम में मजलिस एहरार इस्लाम पंजाब ने, यानी तहरीक ख़त्म नबूव्वत में वैसे तो एक से ज़्यादा जमातें, मजहबी जमातें शामिल थीं, लेकिन जो मजलिस एहरार इस्लाम थी उसका रोल बहुत ज़्यादा था। नेक्स्ट पॉइंट, तहरीक की सरगर्मियों को कुचलने और अमन व अमान को बहाल करने के लिए लाहौर में मकामी नौइयत का मार्शल लॉ नाफिज किया गया। इसके सामने दूसरे कॉलम में लिखें, 6 मार्च 1953 को नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में, इस मार्शल लॉ की कमांड सुपुर्द की गई दूसरे कॉलम में इसके सामने लिखें, जनरल मोहम्मद आज़म ख़ान के यानी जनरल आज़म ख़ान को इस मार्शल लॉ का कमांडर, या आसान अल्फाज में इस मार्शल लॉ का कायद बनाया गया और जनरल आज़म ख़ान की क़ियादत में फ़ौज ने लाहौर शहर का इंतज़ाम संभाल कर सख्ती से मुज़ाहिरीन की सरगर्मियों को कुचला और अमन व अमान बहाल कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, तहरीक से पैदा शुदा हालात दो अहम कायदीन के दरमियान इख्तलाफात में शिद्दत का बाइस बने। तहरीक से यानी तहरीक ख़त्म नबूव्वत से मुतल्लिक़ बात है। तहरीक से पैदा शुदा हालात दो अहम कायदीन के दरमियान इख्तलाफात में शिद्दत पैदा करने का बाइस बने। इसके सामने दूसरे कॉलम में लिखें, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन और मियाँ मोहम्मद मुमताज़ हुसैन दौलताना
नेक्स्ट पॉइंट, पंजाब में मियां मोहम्मद मुमताज़ हुसैन दौलताना की हुकूमत को ख़त्म करके दूसरे कॉलम में इसके सामने लिखें, मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून की क़ियादत में नई सूबाई हुकूमत कायम की गई। नेक्स्ट पॉइंट, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की हुकूमत को बरतरफ किया गया। इसके सामने दूसरे कॉलम में 17 अप्रैल 1953 ईस्वी को नेक्स्ट पॉइंट, पहले कॉलम में ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की बरतरफ़ी के पस मंज़र में अहम किरदार अदा किया। इसके सामने दूसरे कॉलम में मुखालिफ साजिशी अनासिर और गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद मलिक ने ये टॉपिक अब यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। ये आपके इस टॉपिक से मुतल्लिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं जिनको हमने पॉइंट्स की शक्ल में मुकम्मल कर लिया है। मैंने कोशिश की है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट रखा जाए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप क्लास में जो कि व्हाट्सएप पे होती है आप पूछें, पोस्ट करें, आपके तमाम क्वेश्चंस के जवाबात मुहैया किए जाएंगे। ये टॉपिक अब अपने तमाम छोटे टॉपिक समेत मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक जो कि वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा के दौरे हुकूमत से मुतल्लिक है वो शुरू करेंगे। आपका होमवर्क ये है कि नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आपने ये तमाम तर राइटिंग वर्क मुकम्मल कर लेना है और इस टॉपिक को किताब में भी पढ़ के तैयार कर लेना है। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप, जैसा कि मैंने पहले बताया, पूछ सकते हैं। ये जूं लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं या आपको जो है मुहैया किए जा रहे हैं गूगल ड्राइव के लिंक के ज़रिए जो कि मैंने आपसे शेयर कर रखा है, तो आपके ये टॉपिक्स मुकम्मल होते जा रहे हैं। आप इनको इसी तरह अपने तौर पे तैयार भी करते जाएं ताकि आपका इन छुट्टियों के बायस जो कि कोरोना वायरस की वजह से मजबूरन दी गई हैं, टाइम ना ज़ाया हो और आपके एग्ज़ाम की तैयारी चलती रहे। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।